छात्रों, आज की संधि है चर्त संधि। चर्त संधि व्यंजन संधि का ही एक रूप है। इसमें बताया गया है कि इसका नियम है खरिचा। खर का अर्थ होता है खर प्रत्याहार। तो नियम जो है क्या है कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण या श आता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर किसके स्थान पर हो जाता है? पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसके स्थान पर उसका प्रथम वर्ण हो जाता है। यह नियम कहता है। तो नियम के अनुसार उदाहरण देखने पर और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो चलो उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है लव प्लस यते। लव में भा पावर का है और पावर का चौथा वर्ण है पा फा बा भा। तो यहाँ पर पावर का ही कौन सा वर्ण आएगा? प्रथम, पहला वर्ण। तो शब्द बनेगा लव। लव। अब यहाँ पर चूंकि आगे स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए ऐसा ही लिख दिया जाएगा लप्स्यते। युद्ध प्लस सु। यहाँ पर भी धा ता था दा धा तावर का है तो तावर का पहला वर्ण ता होता है। तो शब्द बनेगा युत्सु। यहाँ पर दा तावर का है तो प्रथम वर्ण होगा ता, सत्कर्म। ये भी दा प्रथम वर्ण इसका ता होगा क्योंकि ये तावर का है। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो विपत कालः, विपत कालः। लिव धंसा। लिव भा पावर का है तो प्रथम वर्ण पा होगा तो शब्द बनेगा लिप्सा। लिप्सा। इसी तरह से ये बनेगा लप्स्यते। ये दोबारा हो गया है, लिख देते हैं, कोई बात नहीं। लप्स्यते। यहाँ पे तद प्लस कृतम तथा दा तावर का है तो तत्कृतम। उत्कृष्टम तावर का है तो पहला वर्ण होगा ता तो उत्कृष्टम। उत्कृष्टम। संधि करते समय ध्यान में रखना है कि कौन सा वर्ण जो है यहाँ पर किस वर्ग का है। जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पहला वर्ण आएगा। ये इस संधि का नियम है। तो छात्रों, आज हमने आपको चर्त संधि के बारे में बताया। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें कोई सुझाव दे सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।